बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू प्ले पेस प्लेटफॉर्म। मैं प्रोफेसर उमर इब्राहिम बात कर रहा हूँ, आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को मेरी टीचिंग का, मेरी मेथोडोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग हो। सबसे पहले हम अपना तारुफ करेंगे। जी प्लीज, शनावर नवाज साहब, कैन यू लिसन टू मी प्लीज? जी शनावर। आमिना शहजादी साहब, जी बहना, कैन यू लिसन टू मी प्लीज? हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र सर। मेरा नाम आमिना शहजादी है। जी बहन। मेरा मास्टर्स है पॉलिटिकल साइंस में। और मैंने रिसेंट तहसीलदार का एग्ज़ाम दिया, जिसमें से स्क्रीनिंग टेस्ट मेरा क्लियर हुआ है। और इसके बाद मैंने आपकी अकेडमी को ज्वाइन किया है और ऐसे उर्दू ऐसे और विद तहसीलदार, वो अल्लाह के टेस्ट के लिए। गुड। वेलकम टू पेस। आपका बहुत एंड बहुत सर शुक्रिया, मेरी आपने हम पे ट्रस्ट किया, पेस एकेडमी पे ट्रस्ट किया। इंशाल्लाह हम आपके हम आप इसके आप एतमाद को जो तकवीत देंगे। जी प्लीज। हाँ इधर। सर, मुझे जी प्लीज बोलिए। सर मुझे एक चीज़ ये भी मेंशन करनी थी। आई एम नॉट अ हाई फाई इन टू इंग्लिश, क्योंकि मैं ऑलरेडी, मेरा मतलब मास बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं है, तो मेरे इंग्लिश में इतनी स्ट्रांगनेस नहीं है। मतलब मुझे ऐसी राइटिंग मेरी बहुत वीक है। मुझे ये पॉइंट आउट करना था, जाके देन आप जब क्लास लेंगे तो आपके माइंड में होकर किस तरह डील करना। जी बेटे, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। जी। असद काजमी साहब प्लीज। अब तमाम बच्चे बोलेंगे ना, आज तो हमने इसको अपना एक हमारे इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसमें हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम ये भी नोट करेंगे कि हमारे प्रीवियस तहसीलदार के पेपर में क्या क्या चीज़ आई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जी प्लीज, असद काजमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी, ठीक ठाक सर। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ रिस्पेक्टेड। सैयद असद काज़मी मंडी बहाउद्दीन। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। और अभी ये तहसीलदार का मेरा भी स्क्रीनिंग पास हुआ है। और बाकी मेरा लॉ और उर्दू और बाकी जीके तो वैसे हो चुके हैं। बाकी तीन सब्जेक्ट का तो मुझे इशू नहीं है, लेकिन ऐसे के लिए मैंने इंग्लिश और कंपोजिशन के लिए आपको ज्वाइन किया है, तो इसमें इंशाल्लाह सर, आप। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू जी, सेटिस्फाई यू। जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह। हमारे हैं शफाका साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाने का मौका दिया। मैं सियालकोट से हूँ और कंप्यूटर साइंस मेरी फील्ड है, और एसएससी सीएस में सर्व कर रहा हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। गुड। तो जीके क्लियर है, तो अब तीनों सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन के लिए आपको ज्वाइन किया है। जी थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम टू पेस। जी सिदरा सहर साहबा। जी बहना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं जी सर, मेरा इंग्लिश लिटरेचर में एमफिल है। जी गुड। और अभी यही तहसीलदार का स्क्रीनिंग मेरा क्लियर हुआ है। और अब डेफिनेटली आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी कर जी, रही हूँ। वेयर आर यू फ्रॉम मिस? और बाकी मैं मंडी भावलपुर से। मंडी भावलपुर। जी बेटे, मंडी बहाउद्दीन से। अ, जी सर। मेरा नाम जी उमर इब्राहिम है जी। मैं बेसिकली आपका इंग्लिश का टीचर हूँ। यूं कह सकते हैं कि मेरा एक वास्ट टीचिंग एक्सपोजर है। मैं 2010 से कंपेटिटिव एग्जाम्स की, एंट्रेंस टेस्ट की, कॉलेज क्लासेस की, मास्टर क्लासेस की, हर लेवल पर मैंने टीच किया। और मैं आपको ये पेपर जो है तहसीलदार का, इस पेपर को जो वो कैटर करूँगा आपके लिए। तो सबसे पहले तो हम कुछ उसकी बेसिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके प्रीवियसली पेपर को देखें तो बेटा आप लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी, कि इसमें हमारे पास जो एक तो इंग्लिश ऐसे हमारा आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद प्रेसी है। ईडियम्स आएंगे 15 मार्क्स के होंगे। ट्रांसलेशन है 15 मार्क्स की। करेक्शन आपकी 10 मार्क्स की।
लेटर और एप्लीकेशन का जो एरिया है, ये भी, और ये तो बेसिकली उन्होंने अपने एरियाज दिए हैं ना, अब डिपेंड करता है कि वो पेपर में किस चीज़ को लेके आते हैं। और क्योंकि एसे एंड कॉम्पोजिशन की जब बात आती है तो बेटा उसमें ऐसे भी आ जाते हैं, उसमें इडियम्स भी आ जाते हैं, उसमें पेयर्स ऑफ वर्ड्स भी वो दे सकते हैं, उसमें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी दे सकता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी दे सकता है, ट्रांसलेशन भी दे सकता है, प्रेसी राइटिंग भी दे सकता है, और एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया भी दे सकता है। ठीक है, वो कोई भी चीज जो वो एड्रेस कर सकता है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कम टाइम में हम मैक्सिमम चीज़ों को जो है वो डिस्कस कर सकें, और आई एश्योर यू इंशाल्लाह आपको मेरी बातें समझ में आएंगी, आप आसानी से मुझे समझ सकेंगे, क्योंकि आज हमारा बुनियादी तौर पे एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और इंशाल्लाह मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पे भी मैं आपके साथ इन टच रहूं, और ट्रांसलेशन के कुछ रूल्स हैं वो मैं बेटे आपको डेली बेसिस, आपका जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप में मैं आपको शेयर करूंगा, ताकि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी साथ साथ बनता जाए। एक चीज बेटा आपने जहन में रखनी है, जब ऐसे कंपोजिशन की बात आती है तो आपकी पूरी की पूरी जो एग्जाम होती है वो सेंटेंस जो है वो एक्सप्रेशन बेस्ड होती है, क्योंकि बेटे आपने प्रेसी लिखनी है वो सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखनी है, आपने ऐसे लिखना है बेटा वो भी सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखना है, आपने लेटर और एप्लीकेशन लिखनी है वो भी बेटे आपने सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखनी है। इसका मतलब है कि आपको सेंटेंस की थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इंशाल्लाह होपफुली आप हर क्वेश्चन को फील करेंगे कि हम क्वाइट इजीली उसको कैटर कर जाएंगे, और कुछ हमारे स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह हमारा उसी में जो है वो हमारा पेपर जो है वो उसी में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आज मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर अपना देना चाहता हूँ, जो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ बीइंग ए टीचर, वो मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पे उसको स्टार्ट करूंगा। जी, ठीक है, एक दो दिन में आपको सेंटेंस पे बात करके मोस्ट प्रोबेबली कि मैं आपको विद इन 2 डेज जो है वो मैं आपको ऐसे की तरफ ले आऊँ। ठीक है, और आपको ईडियम्स की फाइल्स भी जो वो शेयर हो जाएंगी, आपको और भी कुछ जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो भी आपको मिल जाएगा, लेटर का पैटर्न भी हम डिस्कस कर लेंगे, एप्लीकेशन का पैटर्न भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा 1 डे वर्क होगा, ऐसे वो सॉरी एप्लीकेशन और लेटर का जो पैटर्न होगा। जी, तो बेटे हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जब आपने कोई भी चीज लिखनी है, आप ऐसे लिख रहे हैं, आप प्रेसी लिख रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं, आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया की तरफ जा रहे हैं, तो बेटा आपका जो बेसिक यूनिट होगा आपकी राइटिंग का वो होगा आपका सेंटेंस। ठीक है, दो चीजें बेटा आपकी समझ में आना जरूरी है। एक तो मेरी बहना, मेरे भाइयों, एक तो ये जरूरी है कि आपको अपने सेंटेंस की लीनियर ऑर्डर का पता होना चाहिए। दूसरा, आपको अपने जो वर्ब फॉर्म यूजेज है उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको आर्टिकल का, प्रेपोजिशन का, पंक्चुएशन का जो एक करेक्ट यूसेज है वो आपको उसके बारे में मुकम्मल हाँ नो होना चाहिए। ठीक हो गया बेटे। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि लीनियर ऑर्डर सेंटेंस में कि आपके सेंटेंस में तीन चीजें बुनियादी मौजूद होती हैं, और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। मैंने कहा सेंटेंस में तीन चीजें बुनियादी तौर पर मौजूद होती हैं। सिदरा, सहर साबा, वो कौन कौन सी चीजें होती बेटे लीनियर ऑर्डर में? सिदरा, बेटे आप लोगों ने एक्टिव पार्टिसिपेशन देनी है, ये हमारा जी डिस्कशन बेस्ड लेक्चर्स जी होंगे। जी मेरी बहना। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहना, व्हाट इज द लीनियर ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस? अ,
कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जी मेरी बहना, वही मैं पूछना चाहता हूँ, एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या मीन्स के कहती उसमें है। सब्जेक्ट, जी, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जी मेरी बहना, बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा। तमाम बच्चों ने सुन लिया कि एक सेंटेंस में बुनियादी तौर पर आपके सब्जेक्ट का, आपके वर्ब का और आपके ऑब्जेक्ट का होना शर्त है। ठीक हो गया बेटे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने सब्जेक्ट को, चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको मोल्ड यू करते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस में कहां कहां प्लेस कर सकते हैं। एक सेंटेंस के बुनियादी तौर पर तीन एरियाज होंगे: सेंटेंस की बिगिनिंग, सेंटेंस की मिडल और सेंटेंस की एंडिंग। सिद्रा, मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटे। अ, जी सर। सर ज्यादातर सब्जेक्ट जो होता है वो स्टार्ट में आता है, अगर सिंपल सेंटेंस हो, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हो, तो सब्जेक्ट स्टार्ट में आता है। लेकिन फिर उसके बाद वेरिएशंस चलती रहती हैं। अगर सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव हो तो फिर जो है पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट स्टार्ट में आता है। जी चलिए हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अब मेरा एक और क्वेश्चन आप लोगों से, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आमतौर पे बेटा ये सवाल पूछा जाता है, हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर देयर। वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? आमिना, आमिना शहजादी साहबा, मेरा आपसे क्वेश्चन है बहना, हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर देयर। वर्ब की कितनी फॉर्म है? जी गुड़िया। और सर एज यूजुअली तो वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। जी मेरी बहना। जी शफी साहब, मिस्टर शफी, वुड यू लाइक टू आंसर मी सर? शफी साहब, असद साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है। असद साहब, असद साहब मेरा। सर वर्ब वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, जैसे यहाँ पे भी लिखा है गो, वेंट, गॉन और आखिर पे आईएनजी, फोर फॉर्म है। अच्छा, चले मैं आपकी बात को बढ़ाता हूं। बेटा एक चीज जहन में रखिएगा, वर्ब जिस शक्ल में भी यूज होगा वो उसकी फॉर्म होगी। सिद्रा, क्योंकि आप लिटरेचर की स्टूडेंट है, इंग्लिश की स्टूडेंट है बेटा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होनी चाहिए इन चीजों के बारे में। वर्ब जिस शक्ल में भी यूज होगा वो उसकी फॉर्म होगी। तो इसका मतलब है ये रिकमेंड करना कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म्स होती हैं, 6 फॉर्म्स होती हैं, 7 फॉर्म्स होती हैं, ये एक कह सकते हैं कि एक सॉलिड स्टेटमेंट नहीं है। आप वर्ब को जिस शक्ल में भी यूज करेंगे वो वर्ब की फॉर्म होगी। आप वर्ब को जिस शक्ल में भी यूज करेंगे वो वर्ब की फॉर्म होगी। अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहां पर डिफरेंट 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखी हैं। अब इनकी एक रीजनिंग है इन फॉर्म्स को लिखने की। इसकी बिब्लियोग्राफी मैं आपको बता दूं। इसकी बिब्लियोग्राफी है हमारे पास अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जी असद, मैंने कौन सी डिक्शनरी का नाम लिया? अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। असद साहब, मैंने कौन सी डिक्शनरी का नाम लिया सर? अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी। ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप ओके। अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को देखें तो वहां पर ये स्लॉट बनती, वहां पर उसने आपको थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स वहां पे दी हुई हैं, जहां वो फर्स्ट फॉर्म लिखता है, सेकंड फॉर्म लिखता है, थर्ड फॉर्म लिखता है, फोर्थ फॉर्म लिखता है और फिफ्थ फॉर्म लिखता है। अब जो मैंने यहाँ पे जो अपनी स्लाइड में ये एक्सप्रेशन दी है 5 फॉर्म की, इसकी एक लॉजिकल अप्रोच है। वो क्या है? क्योंकि मैं यहां पर आपके वर्ब की बाइफरकेशन करना चाह रहा हूं। वो बाइफरकेशन क्या है मेरे वर्ब की? कि मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका वर्ब जो है वो प्लूरल भी हो सकता है, आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है। आपने बेटा पढ़ा है, देखिए, आपने आमतौर पर जब नाउन की सिंगुलर और प्लूरल को पढ़ा है ना, तो आपने बेटा पढ़ा है
कि बुक, बुक आपकी, या बॉय आप कह लें, बॉय क्या आपकी सिंगुलर नाउन है, तो बॉय की प्लूरल नाउन क्या होती है सिद्रा बेटा? एक्चुअली बॉयज। बॉयज, ठीक हो गया। इसी तरह बेटा बॉक्स, बॉक्स सिंगुलर है, तो राफिया सुल्तान साहबा बेटे इसकी प्लूरल क्या है? जी, आमिना शहजादी साहबा प्लीज, आमिना शहजादी साहबा, गुड़िया आप बहना बताइए। बॉक्सेस। बॉक्सेस, बॉक्सेस। जी। आपने बेटा देखा कि ये आपकी नाउन की सिंगुलर फॉर्म है और ये उसकी प्लूरल फॉर्म है, लेकिन बेटा जब हम वर्ब की सिंगुलर प्लूरल को डिस्कस करते हैं तो वो बेसिकली रिवर्सल ऑफ पोजीशन होती है। रिवर्सल ऑफ पोजीशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको आप हमेशा प्लूरल वर्ब कहते हैं, और आपकी जो फिफ्थ फॉर्म होती है इसको आप हमेशा सिंगुलर वर्ब कहते हैं। जी, असद साहब मैंने क्या बताया कि आपकी फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म, और आपकी फिफ्थ फॉर्म फिफ्थ हमेशा फॉर्म जो है सिंगुलर वो वर्ब। फर्स्ट फॉर्म जी सिंगुलर जो, जी जी जी, आपकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी वर्ब होती है? प्लूरल वर्ब। फिफ्थ फॉर्म जो, और बेटे आपकी सर जो, आगे सर आगे बढ़ने से पहले ना मेरा सब्जेक्ट को लेके एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो क्लियर कर दें फिर मैं आगे मुझे समझ आएगी। हर वो वर्ड जो नाउन होता है, क्या वो सब्जेक्ट नहीं होता? जो वर्ड नाउन होगा वो एज अ सब्जेक्ट होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट मेरा गलत है क्या? बेटे आप बेफिक्र हैं, मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, बिल्कुल अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ, मैं आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करूंगा। आपका बेटा यहाँ पे फिर जब हम आपने ये बात, मैं आपकी बात से आपकी आपकी क्वेश्चन को आंसर करता हूं, यस समवट, हाँ किसी हद तक आपका कहना दुरुस्त है, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो कि बेसिकली जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हैं मैंने उसको आंसर किया। मैं उसकी वजाहत में नहीं जाऊंगा कि वो बात बहुत दूर निकल जाएगी और कहीं और निकल जाएगी। मैं चाहता हूं जिस स्टेप पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को उस लेवल पे ले आऊं। बेटा समझ रहे हैं ओके मेरी सर, बात को? जी जी सर, वो इशू नहीं है। आपने पहले सब्जेक्ट को डिफाइन किया था ना, तो मैं वो वहाँ पर मेरा आके पॉइंट रुक गया था, तो मैं फिर इसलिए उसे क्लियर करके आगे बढ़ तक आना चाह रही थी, इसलिए आपसे पूछा। बेटे आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बस ध्यान से सुनती जो मेरी बहना। जी, यानी आपकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? आपकी प्लूरल वर्ब है, आपकी फिफ्थ फॉर्म जो होगी वो आपकी सिंगुलर वर्ब है। बेसिकली मैंने आपको ये बाइफर्केशन क्यों दी है? इसके देने का मकसद ये है कि जब मैं आगे जाऊंगा, मैं सेंटेंस पे जब मैं बात करूंगा और वर्ब का जिक्र आएगा तो वहां पे मैंने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म यूज नहीं करना। वहां पर बेसिकली मैंने करना है कि यहां पे आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। जब मैं प्लूरल वर्ब की बात करूंगा तो बेटा मेरी मुराद है फर्स्ट फॉर्म। जब मैं बेटा सिंगुलर वर्ब की बात करूंगा तो मेरी मुराद है फिफ्थ फॉर्म। इज इट क्लियर? ये को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? जी, समीना महमूद एडवोकेट यस साहबा, सर। वेलकम बहना, आपको पेज के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूं। समीना महमूद एडवोकेट साहबा, रिस्पेक्टेड, कैन यू लिसन टू मी प्लीज? समीना साहबा मेरी आवाज आप तक आ रही है बेटा? जी जी, अस्सलाम ऑल वालेकुम। द न्यू अराइवल्स आर वेलकम्ड हियर। तमाम नए आने वाले थैंक यू सो बच्चों मच। को जी खुश आमदीद कहता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सर, जो मैंने बेटे आपसे क्वेश्चन किया था कि आया कि आपका सब्जेक्ट कहां पे प्लेस होता है। जो आपने मुझे प्लेसमेंट बताई थी ना गुड़िया, वो एक ही प्लेसमेंट आपने मुझे बताई है। आपने मुझे ये बता दिया, एक्चुअली आपने अपने वर्ड्स में मुझे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आपका सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के शुरू में होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है, सेंटेंस की सेंटर में भी हो सकता है, और सेंटेंस की एंड पे भी हो सकता है। सिद्रा मैंने क्या कहा बेटा? मेरी बात को सेकंड कीजिए।
जी सर, आपने बोला है कि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है और एंड पे भी हो सकता है। अब देखो बेटे, पहली एग्जांपल, आई टीच इंग्लिश। यहां पे समीना आपका सब्जेक्ट कौन सा बेटे, उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ मेरी बहना, आई। आई। वेरी गुड। ये सब्जेक्ट आपकी सेंटेंस के शुरू में। डू आई टीच इंग्लिश, इसका मतलब सब्जेक्ट आपका शुरू में ही है। डू आई टीच इंग्लिश का मतलब है कि आपका सब्जेक्ट शुरू में ही है। सिद्रा मेरी बात सुन रही है ना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर आपने किया जी था। सर। जी 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 सर, मैं फिर सुन मैं रही हूँ। ये कहता हूं, फिर मैं ये कहता इट इज आई हु टीच इंग्लिश। यहां पे आपका सब्जेक्ट सेंटेंस की सेंटर पे प्लेस हो रहा है, मिडल में। एक बात आप बेटा जहन में रखिएगा, ग्रामर क्या कहती है कि इट इज के बाद, क्या, इट इज के बाद, इट इज के बाद अगर आपका प्रोनाउन यूज होगा तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज आई होता है, इट इज मी नहीं होता। इट इज वी होता है, इट इज अस नहीं होता। इट इज ही होता है, इट इज हिम नहीं होता। इट इज शी होता है, इट इज हर नहीं होता। इट इज दे होता है, इट इज देम नहीं होता। जी असद साहब, मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैंने क्या कहा? यस सर, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। जी। और एक और चीज इनमें रखिएगा, ग्रामर ये कहती है कि जब इट इज के बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आ जाए तो बेटे उसके बाद डिफाइनिंग क्लॉज का आना शर्त होता है। सिद्रा मैंने क्या कहा, इट इज के बाद आई आ जाए तो उसके जब बाद, सब जी, जब सब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद डिफाइनिंग क्लास का आना जरूरी होता है। अब देखें यहां पे इस सेंटेंस को देखिए बेटे, इट इज आई। बेसिकली ये जो आपकी क्लॉज जो कि ये किसको डिफाइन कर रही है, ये आपके सब्जेक्ट को डिफाइन कर रही है। तो इसका मतलब है अगर आपके प्रोनाउन के बाद हु आ जाए, विच आ जाए, दैट आ जाए, तो बेटा जो वर्ब होगा वो बेसिकली आपके रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेडेंट के मुताबिक होगा। आपका जो वर्ब होगा वो हु से पहले आने वाले प्रोनाउन के मुताबिक होगा। इट इज आई हु टीच इंग्लिश, इट इज आई हु टीच इंग्लिश। जी राफिया, मैंने क्या बताया बहना, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रही राफिया? अच्छा बेटा, ये यहाँ पे तमाम बच्चों को थोड़ा सा विजिलेंट होके बैठना पड़ेगा मेरे बच्चों। जी राफिया, राफिया आई आई आस्क यू प्लीज आंसर मी। राफिया सुल्तान साहबा, जी। आ, समीना महमूद एडवोकेट साहबा, जी बहना, यहाँ पे मैंने क्या बताया बेटे, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। समीना, जी। सॉरी सर, आप दोबारा से रिपीट कर देंगे? जी 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 मेरी जी सर। बहना, सॉरी। बात को ध्यान से सुनिएगा गुड़िया। मैंने ये कहा है इट इज के बाद आपका प्रोनाउन जो यूज होगा वो आई होगा। लिसन टू मी प्लीज। आमिना कौशल साहबा प्लीज अपने माइक को बंद कीजिए, रिस्पेक्टेड मेरी बहना, इधर मुझे सुनिए। इट इज के बाद आपका सब्जेक्टिव केस जो यूज होगा वो आई होगा, वो वी यूज होगा, वो ही होगा, वो शी होगा, वो दे होगा। जब ये आ जाता है तो बेटे इसके बाद आपका डिफाइनिंग क्लॉज का आना शर्त हो जाता है। जी अब बताइए मैंने क्या बताया? सर आपने ये बताया ना कि अगर इट इज के बाद आई वी ही शी और दे आए तो फिर आपके बाद इसके बाद जो है वो डिफाइनिंग क्लॉज का आना जरूरी है। जैसे कि स्ट्रक्चर को देखिए, यहां पे मेरी बहना मैंने डिफाइनिंग क्लास कौन सा यूज किया है, समीना वो बताइए। हु टीच इंग्लिश। इट इज आई हु टीच इंग्लिश। बेटा ग्रामर ये जी। कहती है इट इज के बाद अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाए तो उसके बाद डिफाइनिंग क्लॉज का आना शर्त है। आमिना कौशल साहबा मेरी बात सुन रही हैं आप?
आमिना कौसर साहबा, प्लीज ओपन योर माइक रिस्पेक्टेड। बेटा देखें, मेरे सेशन में आपको थोड़ा सा विजिलेंट होके बैठना पड़ेगा। ये मेरा जो सेशन है बेटा, मेरी जो क्लास होती है ये डिस्कशन बेस्ड होती है। यहाँ पे ऐसी कोई गुंजाइश नहीं आई जस्ट ज्वाइन। वेलकम रिस्पेक्टेड आमिना, वेलकम टू पेस प्लेटफॉर्म। आई आई होल हार्टेडली वेलकम टू यू मेरी बहना। नाउ यू आर इन सेफर हैंड्स, आप बहुत महफूज हाथों में इंशाल्लाह। आप मेरी बात को सुनिए और पार्टिसिपेट कीजिए जी। फिर मेरा तीसरा क्वेश्चन था, आप देखें सेंटेंस वन में मैंने क्या कि आपके सब्जेक्ट और सेंटेंस के शुरू में लिखा, फिर मैंने सेंटर पे लिखा। तीसरा मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिया था सिद्रा, वो क्या था? ये सर आपने बोला था कि जब इट इज के बाद सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हम डिफाइनिंग क्लास जो है वो यूज करेंगे, लेकिन उसमें जो वर्ब यूज होगा वो सब्जेक्ट के मुताबिक, मतलब आई जिधर है तो उसके मुताबिक वर्ब यूज होगा। बेटा इट इज के बाद आने वाला, लिसन टू मी प्लीज रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट लिसन टू मी। इट इज के बाद आने वाली जो प्रोनाउन होती है वो एक्चुअली आपके वर्ब की सब्जेक्ट होती है। असद काजमी साहब मैंने क्या कहा? असद सर काजमी। इट इज के बाद, जी जी, इट इज के बाद जो यूज होगा वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे आई जो है वो यूज हुआ है। अब देखें, वेरी गुड, तीसरा क्वेश्चन कि आपका सब्जेक्ट शुरू में भी आ गया, मिडिल में भी आ गया, आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड पे भी आ सकता है। हु एम आई? जी शफी साहब, शफी साहब कैन यू लिसन टू मी प्लीज? शफी, राफिया, ये नॉन एक्टिव है जी, बिल्कुल पार्टिसिपेट तो ये दे फिजिकली आई थिंक दे एग्जिस्ट देयर, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एक्टिव पार्टिसिपेंट। ये एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है, प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा जी। सिद्रा, व्हाट डिड आई से? मेरी बहना मैंने क्या कहा? जी सर, आपने थर्ड जो एग्जांपल हु एम आई में आपने बोला है कि इधर सब्जेक्ट जो है वो आई है, जो कि सेंटेंस के एंड पे आ गया। अच्छा, देखें आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड पे तो आता है, लेकिन ग्रामर का कौन सा रूल है जो आपके सेंटेंस को, आपके सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड पे लेके आता है? देखिए बेटा, आप लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन तो आना चाहिए। चलो मान लिया आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में है, ये भी बात ठीक है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के सेंटर में है। आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड पे कैसे आता है? इज इट अ, क्लियर? सर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया ना, तो नहीं इंट्रोगेटिव मेरी बहना, सेंटेंस में गुड़िया हेल्पिंग इसमें वर्ब तो, जो है। जी जी, आप इसमें तो आप कह सकती हैं, लेकिन बेटे अगर हम यहां पे आते हैं मेरी बहना, आपका जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के एंड पे, एक ही रूल है कि आप उसको सेंटेंस के एंड पे ला सकते हैं। और वो रूल क्या है? इनवर्जन। रूल क्या है वो ग्रामर का? ग्रामर में एक स्पेसिफिक टर्म यूज होती है और वो यूज होती है इनवर्जन। इज इट क्लियर? इनवर्जन क्या है? रिवर्सल ऑफ पोजीशन और प्लेसमेंट। यानी आपने पोजीशन और प्लेसमेंट को क्या कर दिया? आपने रिवर्स कर दिया। इज इट क्लियर? रिवर्सल ऑफ पोजीशन और प्लेसमेंट। जी, मैंने क्या बताया है? आमिना, मैंने क्या बताया बेटे? आमिना कौसर साहबा, मैंने क्या बताया? इन्वर्जन क्या होती है मेरी बहना? जी, आमिना शहजादी, गुड़िया आपसे क्वेश्चन है, आमिना शहजादी साहबा। सर सर, आपने बताया कि इन्वर्जन जो होता है ना वो रिप्लेस ऑफ पोजीशन और प्लेसमेंट होता है। जी, अच्छा, जो आपकी इन्वर्जन है फोर टाइप्स की होती है। इन्वर्जन कितनी टाइप्स की है? फोर टाइप की। सुन ले, सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब के साथ इन्वर्जन, सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब आएगा, फिर उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब। सर वॉइस हो रही है सर, वॉइस ब्रेक। सर ये दोबारा से स्टार्ट करिए, ये बोलिएगा वॉइस ब्रेक हो रही। जी मेरी बहना, उसके बाद
पहली जो रूल है इन्वर्जन की, सुन ले, जिसके जरिए आप अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड पे ला सकते हैं, वो है आपकी इन्वर्जन ऑफ एन एडवर्ब। क्या बोला मैंने? इन्वर्जन ऑफ एन एडवर्ब। आप अपने एडवर्ब को सेंटेंस के शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? वर्ब है तो वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। सिदरा, मैंने क्या कहा? मेरी बात को सेकंड कीजिए। जी सर, आपने बोला है कि इन्वर्जन के 4 रूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट रूल आपने बताया कि पहले एडवर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, या और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा। जी, उसके बाद सब्जेक्ट है। अब देखे ना, ये सेंटेंस आपके पास है, द बस कम्स हियर। इसकी इन्वर्जन सिद्रा क्या बनेगी, जरा बताइए। मैंने बना के दिए। शुरू में क्या आएगा आपका? एडवर्ब। हेयर आ गया जी। असद साहब, इस सेंटेंस की इन्वर्जन मैंने इस फॉर्मेशन के मुताबिक इसकी इन्वर्जन करी है, सेंटेंस की जो यहां पे गिवन है। जी सर, इसमें एडवर्ब जो है वो हेयर बन जाएगा ना, हाँ और जी। कम्स जो है वो वर्ब होगा, और बस जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगी। तो बेटे, ये ग्रामर का रूल आ गया जिसके तहत आप अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड पे ला सकते हो। इज इट क्लियर? जी जी सर। असद साहब, समझ आ रही है आपको? कैसे सर, आ रही है? जी। शफी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, रिस्पेक्टेड, आप जरा आप भी पार्टिसिपेट करें थोड़ा सा इसमें। जी। जी जी शफी। सर, आपकी क्लियर है, मुझे ये क्लियर आ गई। ये रूल मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। इस तरह के सेंटेंसेस देखते थे, लेकिन इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इस रूल को इन्वर्जन रूल कहते हैं। जी, तो रिस्पेक्टेड बहुत सर। शुक्रिया आपका। सो इट्स ग्रेट ऑनर सर। जी। और अगर सुने, अगर आपका सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन प्लेस होगा वर्ब के बाद, और अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो प्रोनाउन इन्वर्जन में हमेशा आपके मेन वर्ब से पहले यूज होता है। मेन वर्ब से पहले यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं। देखें, एक आपने एक और भी एग्जांपल मैं आपको देता हूं इन्वर्जन की, वो देखिए। प्रोनाउन, मैं प्रोनाउन कह रहा हूं कि मेन वर्ब से पहले यूज होगा। जैसे हाली हैड, वी रीच्ड होम, when the rain started। ये बेटे इन्वर्जन है। इसको शफी साहब, जरा इन्वर्जन को आप इसको कैसे आप उसको मैच करोगे उसके साथ, इन्वर्जन को उस रूल के साथ जो मैंने फॉर्मेशन बताई थी। सिद्रा, सिद्रा, सिद्रा सहर। जी सर, जी सर। सर, इसकी आपने बताया था इसमें एडवर्ब। जी जी। एडवर्ब आ गया। हार्डली, हार्डली एडवर्ब है। जी। हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, और वी जो है वो सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद मैंने कहा है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो आपकी एक्शन वर्ब जो होगी वो उसके बाद आएगी। जैसे कि उसकी एग्जांपल ये देख लीजिए। इज इट क्लियर? खैर, ये चीजें मैंने आपको जस्ट ये बताना था कि बेसिकली आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड पे कैसे जाता है। मेरा ख्याल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। आमिना शहजादी साहब, बहना, समझ आइए आपको? जी सर, क्लियर। आमिना कौसर, डू यू अंडरस्टैंड? असद जी, प्लीज ये टेक्स्ट पे मैं बात नहीं करूंगा, प्लीज अपने वॉल्यूम को खोलें। उसकी ये वजह है कि आप बार बार अगर यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे तो मैं इंटरप्ट करूंगा, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे, ऐसे नहीं प्लीज। आप इसको अपनी वॉल्यूम, अपनी वॉइस के साथ पार्टिसिपेट करें। जी शफी साहब, इज इट क्लियर हो गया? अब आ जाता है, दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। पहले तो मैंने बताया कि आपकी वर्ब की जो 5 फॉर्म डिस्कस करने का मकसद क्या है, कि आपकी फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको हम प्लूरल वर्ब कहेंगे, आपकी फिफ्थ फॉर्म को आप सिंगुलर वर्ब कहेंगे। फिर मैंने बताया कि आपके लीनियर ऑर्डर में जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस की शुरू में भी आ सकता है, सेंटेंस की मिडिल में भी आ सकता है, सेंटेंस की एंड पे भी आ सकता है। सेंटेंस की एंड पे सेंटेंस हम ग्रामर के कौन से रूल के तहत लेके आते हैं? वो आती है इन्वर्जन। जी शफी साहब,
मेरी बात को सेकंड कीजिए। सर मैंने क्या कहा? आप रीज्वाइन कीजिएगा प्लीज। अगर ये बंद हो जाए तो आपने दोबारा ज्वाइन करना है इसको। अगर हमारा ये लेक्चर डिसकंटिन्यू होता है, टाइम रन आउट होता है, तब दोबारा ज्वाइन करेंगे बेटे। ये लेक्चर खत्म नहीं होगा, आपका लेक्चर गो ऑन है। जी प्लीज। अब आ जाता है आपका, एक चीज आप हमेशा जेहन में रखिए, जो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज आप लोगों के पास आने वाली है, जो कि कॉमनली ना तो बुक्स बताती हैं ना टीचर्स बता रहे होते हैं। अ कॉमन नोन इज नॉट यूज विदाउट एन आर्टिकल। शहर मैंने क्या कहा? common noun is not used without an article. हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? जी आमिना शहजादी साहबा, आर्टिकल कितने हैं मेरी बहना? द, ए, आ, एन और सम, आपने ये यहाँ पर मेंशन किया। ये मैंने मेंशन किए हैं ना। आपके नजदीक आर्टिकल कितने हैं? सर मेरी नजदीक आर्टिकल हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? जी द, असद, देयर भी है, सम बॉडी। असद काजमी साहब, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? इंग्लिश में कितने आर्टिकल्स हैं? सर 3 आर्टिकल्स है, मैं आपको यही पढ़ा, डेफिनेट, इनडेफिनेट, ए, एन और दी। जी सिदरा सहर साहबा, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? जी सर, मैंने भी 3 ही पढ़े हैं, दी, ए एंड एन। बेटा इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होती हैं। डेफिनेट आर्टिकल, आप सुनिएगा, यू विल एंजॉय दिस। डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल एंड जीरो वर्ड। आपका जो ये जो आर्टिकल है, ये है बेटा आपका डेफिनेट आर्टिकल। ये है बेटे आपका, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ये आपका सर डेफिनेट आपकी आर्टिकल। वॉइस ब्रेक हो रही है। जो आई एम गोइंग टू रन आउट, प्लीज रीजॉइन, रीजॉइन रिस्पेक्टेड। जी ए और एन ओके आपकी सर। जो है वो आपकी डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल क्या है आपका? द। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, और जीरो आर्टिकल है आपकी सम। डेफिनेट आर्टिकल में क्या है आपका? द। इंडेफिनेट में क्या है आपका? ए और एन। और जीरो आर्टिकल में क्या है आपका? सम। जी शहर मैंने क्या बताया? जी सर,